नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। 15 अगस्त 2021 को बेंगाबाद के कर्णपुरा में सड़क हादसे के बाद हुए ग्रामीणों और प्रशासन के बीच के नोकझोंक का मामला अब और भी बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चलें कि 15 अगस्त को एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद वहां काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए। प्रशासन वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद बेंगाबाद के अंचलाधिकारी पर कुछ लोगों ने हमला भी कर दिया था, जिसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, वहीं कई लोग अज्ञात भी हैं जिसे पुलिस खोज भी रही है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि कई ऐसे निर्दोष हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो सरासर गलत है। इसको लेकर के कई राजनीतिक दल के नेता लगातार कर्णपुरा पहुंच रहे हैं। कल ही झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के अलावा कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कर्णपुरा पहुंचे थे। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि आम ग्रामीणों के साथ जो भी न्याय होने चाहिए वो किए जाएंगे। इसको लेकर सरकार से भी बातचीत की जाएगी। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन डॉक्टर सरफराज अहमद भी कर्णपुरा पहुंचे थे और उन्होंने भी प्रशासन से अपील की थी कि इस घटना में जो भी निर्दोष हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज इस घटना को लेकर के भाकपा माले ने भी प्रतिवाद मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई भाकपा माले के नेता राजेश यादव कर रहे थे। दर्जनों भाकपा माले के आज कार्यकर्ता एकजुट हुए और एक स्वर में सभी पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे थे। भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने कहा कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है। जो भी निर्दोष हैं उसे ज़बरदस्ती फंसाया नहीं जा सकता। समाधान इंडिया ने भाकपा माले के द्वारा निकाले गए इस प्रतिवाद मार्च का एक रिपोर्ट तैयार किया है। साथ ही भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। 15 अगस्त 2021 को बेंगाबाद के कर्णपुरा में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों एवं पुलिस के बीच हुई नोकझोंक का मामला अब गहराता जा रहा है। आपको बताते चलें कि 15 अगस्त 2021 को बेंगाबाद के कर्णपुरा में एक सड़क हादसा हुई थी। सड़क हादसे की खबर पाकर आसपास के ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए, जिसको समझाने का प्रयास एवं मामले को शांत कराने को लेकर बेंगाबाद प्रशासन कर्णपुरा पहुंची थी। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने बेंगाबाद के अंचलाधिकारी के साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद बेंगाबाद पुलिस के अलावा गिरिडीह जिले की पुलिस भी कर्णपुरा पहुंच गई। भारी संख्या में पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीण तितर बितर हो गए। जो कर्णपुरा बाजार में सामान लेने आए थे वह भी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़े हुए। बाद में प्रशासन के द्वारा कर्णपुरा बाजार में खड़े सभी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया और बेंगाबाद थाना ले आया गया। कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और कई लोगों को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। जिन लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किए हैं उसमें से कई ग्रामीणों का कहना है कि वह बिल्कुल निर्दोष हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस घटना की सूचना पाकर 15 अगस्त को ही गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे थे और उन्होंने बेंगाबाद पुलिस से यह बात कही थी कि इस घटना में जो भी निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दोषियों के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इस मामले को लेकर कल झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन भी कर्णपुरा पहुंचे थे। मंत्री ने आम ग्रामीणों से इस मामले की जानकारी भी ली। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि ग्रामीणों की जो मांग है कि निर्दोष लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और निर्दोष लोगों को पुलिस नहीं फंसा सकती है। वहीं आज भाकपा माले ने कर्णपुरा घटना को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला। केस की निष्पक्ष जांच कर निर्दोष फंसे लोगों को बरी करने की मांग भी उठाई। बिना जांच किसी निर्दोष की गिरफ्तारी होने पर जेल भरो आंदोलन चलाने का भी ऐलान किया। आपको बताते चलें कि भाकपा माले ने आज कर्णपुरा घटना के खिलाफ चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में वहां एक प्रतिवाद मार्च निकालकर उस घटना के बाद किए गए पुलिस केस की निष्पक्ष जांच करते हुए उसमें फंसे निर्दोष लोगों को बरी करने की जोरदार तरीके से मांग उठाई। कर्णपुरा में आयोजित आज के प्रतिवाद मार्च की अगुवाई पार्टी नेता राजेश कुमार यादव, प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, राजेंद्र मंडल, पंचायत प्रभारी महादेव महतो, मुस्लिम अंसारी, सुलेमान मियां, ताहिर अंसारी, अशोक दास सहित अन्य कर रहे थे। मौके पर अपने संबोधन में पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि यह बात सर्वविदित है कि इस घटना में अधिकांश निर्दोष लोगों का नाम डाल दिया गया है, जिसके खिलाफ माले की ओर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मिलने के बाद आंदोलन के पहले चरण में कई गांवों में बैठकों का आयोजन कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया गया है, जिसके बाद दूसरे चरण के तहत प्रतिवाद मार्च हो रहा है।
साथ ही माले नेता राजेश यादव ने कहा कि कर्णपुरा एक बाजार है, इस कारण आसपास से लोग बाजार पहुंचते हैं। 15 अगस्त की घटना के बाद झंडोत्तोलन तथा सामने का त्यौहार के कारण भी गहमागहमी थी। इसी बीच हुई घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में स्थानीय कुछ दलालों के इशारे पर कई निर्दोष लोगों को भी केस में फंसा दिया गया है। जो लोग वहां बाजार में मौजूद थे या जो अपनी मोटरसाइकिल के साथ वहां गए थे, वे भगदड़ होने पर अपने वाहनों को भी छोड़कर भाग गए। ऐसे में सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस ले गई है। इनमें से अधिकांश वाहनों के मालिक बिल्कुल निर्दोष हैं, जो विभिन्न कारणों से कर्णपुरा बाजार आए हुए थे। यही नहीं, घटना के बाद घायल व्यक्ति को इलाज कराने अस्पताल गए व्यक्तियों का भी नाम डालकर उसमें भी एक को जेल भेज देना सरासर नाइंसाफी और मनमानी है। इसी तरह किसी बीमार व्यक्ति का भी नाम केस में है जो उस वक्त बेड पर था। बिना छानबीन हड़बड़ी में किए गए केस में कुछ मृत व्यक्तियों का भी नाम डाल दिया गया है। ऐसे सभी पहलुओं पर जांच करते हुए निर्दोष लोगों को बरी करने की जरूरत है। साथ ही इस प्रतिवाद कार्यक्रम के जरिए पुलिस प्रशासन से कर्णपुरा घटना की निष्पक्ष जांच कर उस केस में फंसे निर्दोष लोगों के साथ न्याय करने की मांग की जा रही है। साथ ही आह्वान किया गया है कि यदि बिना छानबीन किसी भी निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो इसके खिलाफ व्यापक लोग थाना के समक्ष जाकर जेल भरो आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे। आज के कार्यक्रम में भाकपा माले की ओर से मुख्य रूप से सुखदेव गोस्वामी, कमरुद्दीन अंसारी, ताहिर अंसारी, हलीम अंसारी, हुसैन अंसारी, बाबूलाल चौधरी, बिरजू दास, शंकर दास, कालीदास, कौशल्या देवी सहित बड़ी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। यहाँ इस कर्णपुरा चौक पर जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ बीते 15 अगस्त को क्या घटना हुई है। और घटना तो हुई सो हुई, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन ने, जिनको यहाँ के लोगों का नाम भी पता नहीं है, लेकिन इसी इलाके के कुछ दलालों ने बैठ करके और आराम से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से बहुत से लोगों का नाम उस केस में दे दिया है और तरह तरह की संगीन धाराओं के साथ उनको फंसा दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से, हम ये पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, आला अधिकारियों से कि आखिर जो लोग निर्दोष फंसे हैं उनका क्या होगा। मैं किसी भी दोषीदार व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो उनके लिए भी कानून है, उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई है, हम इसकी बात करते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि उस दिन की घटना में जो घायल व्यक्ति था, उसको जो लोग इलाज कराने के लिए चले गए, उसके बाद यहां जो घटना हुई उनका कहीं उसमें कोई हाथ नहीं था, वो अस्पताल में थे और वो वहां से लौटते समय उनको पुलिस ने पकड़ करके जेल भेज दिया। उस निर्दोष व्यक्ति का क्या कसूर था। हम ये पूछना चाहते हैं कि उसमें जो लोग इलाज कराने के लिए गए, किन्हीं को जेल भेजा तो किन्हीं का नाम भी उसमें डाल दिया, उस व्यक्ति का क्या कसूर था। हम ये पूछना चाहते हैं कि 15 अगस्त के दिन जब झंडोत्तोलन का दिन था और ये चौक बाजार होने के कारण वैसे भी यहाँ गहमागहमी रहती है, आप कभी भी यहाँ पर आएंगे सुबह से लेकर के देर रात तक तो लोग यहाँ मिले नहीं, चुकी है आसपास के लोगों का बाजार है, दुकान है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ बाजार में कोई सामान लेने के लिए आए थे मोटरसाइकिलों से या किसी कारण यहाँ मौजूद थे, और अगर यहाँ कोई घटना घटती है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी तरह का मजमा होता है तो लोग वहां चले जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन घटना के बाद यहाँ जो पुलिस की कार्रवाई हुई, ठीक है, उनको भी जरूरी था, भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग करना जरूरी था, ये हम मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर लोग यहाँ डर से, भय से और भगदड़ के बाद यहाँ अपनी गाड़ी छोड़ करके भाग गए, लेकिन घटना में कहीं उनका कोई हाथ नहीं था और यहाँ से करीब 40 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने उठा करके ले गया जब्त करके। तो हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, क्या वो 40 के 40 मोटरसाइकिल जो यहाँ पकड़ी गई है, क्या उसके ऑनर, उसके मालिक सब दोषीदार है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी केस कर दिया गया। आखिर ये झारखंड में जब शासन बदल गया है, भाजपा का शासन नहीं है, अभी यहाँ महागठबंधन का शासन है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं हम लोग कि इस केस में
जो भी निर्दोष फंसे हैं, घायल व्यक्ति का इलाज कराने के लिए जो लोग गए थे, उनका कोई कसूर इस घटना में नहीं है। बाजार जो लोग आए थे सामान खरीदने के लिए, उनका कोई कसूर इसमें नहीं है। खंडोली की एक महिला बता रही थी, एक मां बता रही थी कि हम त्योहार के कारण सामान लेने के लिए गए थे, मेरे गाड़ी में सामान भी रखा था, हमको कुछ पता नहीं है, अचानक घटना हुई, हम लोग को वहां से गाड़ी और सामान छोड़ करके भाग जाना पड़ा। हम पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि ऐसे तमाम निर्दोष लोग जो इस केस में फंसा दिए गए हैं, और यह भी सुनने में आया है कि 150 अज्ञात लोगों का नाम दिया गया है इस केस में, और इस अज्ञात के नाम पर यहाँ के आम लोग दहशत में जी रहे हैं, चाहे वो भवन्नी के लोग हमारे दास भाई लोग हों, चाहे खंडोली के हमारे अंसारी भाई लोग हों, चाहे यहाँ के जो दुकान बाजार चलाने वाले लोग हों, ये तमाम लोग अभी दहशत में जी रहे हैं कि हो न हो इस इलाके में जो दलाल, पुलिस के दलाल है, उन लोगों के कहने से हो न हो कि हमारा भी नाम 150 में न डाल दिया जाए। इसलिए लोग न खुल के कुछ बोल रहे हैं, और न तो यहाँ खुले मन से दुकान चला पा रहे हैं, और न तो वो यहाँ पर बाजार आते हैं, तब भी उनका धक धक लगा रहता है कि कहीं हमें भी पुलिस न पकड़ ले। हम इस दहशत के खिलाफ, इस पुलिस के आतंक के खिलाफ, इन दलाल और पुलिस के गठजोड़ की साजिश के खिलाफ हम लोग ये प्रतिवाद मार्च निकाल करके हम लोग आपको भरोसा दिलाने के लिए आए हैं कि अगर एक भी व्यक्ति का, अगर कोई निष्पक्ष जांच किए बिना अगर किसी भी निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, तो कम से कम भाजपा वाले चुप नहीं रहेगा, राजेश यादव चुप नहीं रहेगा। हम आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम ये आश्वासन देने के लिए आए हैं। हम लोगों ने चैनल में आंदोलन शुरू किया, पहले जब घटना के बारे में पता चला